हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल दिखाने वाले हैं जिसका संबंध भगवान राम से है, यानी रामायण से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बिहार के गया में मौजूद हैं और आप लोग हमारे पीछे प्रवेश द्वार देख पा रहे होंगे। ये जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, वो सीता कुंड का है। तो आज हम सीता कुंड घूमने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग भी हमारे साथ सीता कुंड घूमना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए वो सारे महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हैं। बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो सीता कुंड का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और दोस्तों बता दें कि सीता कुंड के सामने ही यहाँ पे यात्रियों के ठहरने के लिए शेड भी बनाया गया है, जहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं जो है दोस्तों उपलब्ध है। यहाँ पे टॉयलेट से लेकर पानी वगैरह की सारी व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। तो अगर दूर दूर से लोग यात्री यहाँ पे आते हैं तो आराम से वो दोपहर के टाइम पे आराम कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे और भी चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे कि आखिर सीता कुंड की क्या खासियतें हैं।
सीता कुंड का जो संबंध है वो रामायण काल से है और ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान इसी स्थान पर किया था। और सीता कुंड दोस्तों एक छोटा सा मंदिर है जो विष्णुपद मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में फल्गु नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार राम और लक्ष्मण के साथ जब सीता माता 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रही थी तो इसी दौरान जो है सीता माता ने इसी कुंड में स्नान किया था। तब से लेकर आज तक इस स्थान को जो सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वनवास के दौरान भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया पहुंचे थे। तब माता सीता ने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल, तुलसी और गाय को साक्षी मानकर पिंडदान किया था। तो दोस्तों आप लोग सामने में ये जो मंदिर देख पा रहे हैं भगवान शंकर जी का मंदिर है। यहाँ पे भगवान शंकर जी की शिवलिंग स्थापित की गई है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग करीब से देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये भगवान शंकर जी की शिवलिंग आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा। चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो सीता कुंड का प्रवेश द्वार है वहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। ये सीता कुंड का प्रवेश द्वार है, यहीं से हम लोग सीता कुंड के लिए एंटर करेंगे। आप लोगों को बता दें कि पितृपक्ष के दौरान गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व है और ऐसी मान्यता है कि इस पक्ष में गया में पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और दोस्तों पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को पृथ्वी लोक में आकर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर भी प्राप्त होता है। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं यही हमारा सीता कुंड है और इसी कुंड में माता सीता ने स्नान किया था जिसकी वजह से इसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पिंडदान व श्राद्ध करने के लिए यूँ तो देश भर में बहुत सारे स्थान हैं की सामग्री लेके आ जाएंगे तो आपको पिंडदान हम लोग दे देंगे। लेकिन राजा दशरथ कहते हैं कि मुझे अभी पिंडदान चाहिए, क्योंकि अगर हमको अभी पिंडदान नहीं मिलेगा तो फिर मुझे कभी भी परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पंडित जी जो हैं वो आए हुए श्रद्धालुओं को पिंडदान का महत्व समझा रहे हैं और यहाँ की जानकारियाँ उनको साझा कर रहे हैं। सीता कुंड का महत्व क्या है, तो उनके महत्व पर पंडित जी जो है वो प्रकाश डाल रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे माता सीता जी ने राजा दशरथ जी को पिंडदान किया था। तो दोस्तों राजा दशरथ के आग्रह करने पर लास्ट में माता सीता जी ने जो है वो राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में 5 गवाहों के उपस्थिति में बालू अर्थात रेत से अपने हाथों से पिंडदान दिया था। इसलिए यहाँ पे कभी भी जब पिंडदान दिया जाता है तो वो रेत से ही पिंडदान अर्थात बालू से ही पिंडदान दिया जाता है। दोस्तों इस स्थान पर माता सीता जी ने 3 पिंडदान दिए थे। पहला जो पिंडदान दिया था वो राजा दशरथ जी को दिया था और दूसरा जो पिंडदान था वो अपने स्वयं के नाम पे उन्होंने दिया था,
क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं मरूंगी तो कभी भी विधवा नहीं मरूंगी, क्योंकि आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि जब राजा जनक जी सुखाड़ के दौरान खेत जोत रहे थे तब माता सीता जी की प्राप्ति हुई थी, और एक पिंडदान जो है उन्होंने अपने माता पिता अर्थात राजा जनक जी के लिए दिया था। दोस्तों, माता सीता जी के जो 5 गवाह थे उनमें एक गौ माता थी, एक तुलसी, फल्गु नदी, वट वृक्ष और ब्राह्मण थे। लेकिन दोस्तों, वट वृक्ष को छोड़कर बाकी चारों ने जो है वो झूठ बोला था। तब माता सीता जी ने इन चारों को श्राप दिया था। गौ माता को उन्होंने कहा था कि तुम मुख से मैला खाओगी, लेकिन तुम्हारे गोबर का हर जगह जो है वो पूजा जाएगा। तुलसी को उन्होंने श्राप दिया था कि तुम नली वगैरह में जन्म लोगे, लेकिन तुम्हें हमेशा पूजा जाएगा। नदी को श्राप दिया था कि तुम सालों भर जो है वो सूखे ही रहोगे, तुम्हारे कभी भी पानी नहीं बहेगा। और उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया था कि तुमको लाखों लाख मिलेगा, लेकिन तुम्हारा पेट कभी जो है वो नहीं भरेगा। और माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि जो कुछ भी मांगोगे मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से इस स्थान का जो है वो महत्व को आप समझ सकते हैं कि इसका जुड़ाव जो है वो सीधा सीधा रामायण से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता इस स्थान पर आए थे तब राजा भरत ने जो है उनके रहने के लिए यहाँ पे एक भरत आश्रम बनवाया था। ये सामने में आप लोग देख पा रहे होंगे, यही भरत आश्रम है, जिस आश्रम में भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता जी जो है वो रहे थे जब वो इस स्थान पर पहुँचे थे। तो चलिए हम लोग भरत आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं। चलिए अब हम लोग सीताराम कुंड का प्रमुख दर्शन करते हैं। इसके अंदर माता सीता और राम जी के पद चिन्ह भी हैं और ब्रह्म पद चिन्ह भी है, तो उन सभी का दर्शन करते हैं। ये आप सामने में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे में एक काला कलर की शिला है, इस शिला पे ब्रह्म पद का चिन्ह है जिनका आप दर्शन कर पा रहे होंगे। और सामने में दोस्तों यहाँ पे सीता और राम भगवान के भी पद चिन्ह है जिनको आप करीब से तो नहीं दिखा सकते, बट दूर से आप फोटो देख सकते हैं। करीब से फोटो खींचना मना है। और ये सीता वाटिका, यहाँ पे माता सीता जो अपना समय व्यतीत करती थी, तो उनके लिए ये सीता वाटिका बनाया गया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सामने में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये लोग यहाँ पे भी पिंड दान कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा करीब से इनको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी ये लोग जो हैं वो पिंडदान कर रहे हैं। तो इस तरह से हज़ारों सैलानी जो हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ सामने में एक शेड बना हुआ है जहाँ पे जो तीर्थयात्री हैं वो आके आराम कर सकते हैं, और सामने में बैठने उठने की भी व्यवस्था है, पानी वगैरह का भी व्यवस्था है यहाँ पे। तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सामने में एक पहाड़ी देख रहे हैं, और इस पहाड़ी में बहुत सारे मंदिर हैं, अनेक विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के। तो चलिए हम लोग इस पहाड़ी पे भी चढ़ेंगे और उन मंदिरों का दर्शन करेंगे। दोस्तों, सीताकुंड के ठीक सामने में एक छोटी सी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी में जो है दोस्तों अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं। तो चलिए हम उन मंदिरों का भी दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस पहाड़ी के टॉप तक पहुंचने के लिए 2 रास्ता है, और एक सड़क माध्यम है और एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि सड़क भी जो है वो पूरी बनी नहीं है, तो हम लोग शॉर्टकट से ही चलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता जो है थोड़ा सा जटिल है, लेकिन हम लोगों को पहुँचना है, दर्शन करना है देवी देवताओं का,
और उनका आशीर्वाद आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों दोपहर का समय है और अभी जो है वो मंदिर जो है वो बंद है, और ये जितने भी मंदिर हैं दोस्तों अब इस पहाड़ी के ऊपर वो सभी मंदिर निर्माणाधीन है, अभी इनका कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी मंदिर तो बंद है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माता जी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर भी हम लोग टॉप तक चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि सड़कें जो है वो कच्ची हैं, अभी पक्की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, और यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर भी अभी पूरे तरीके से बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। सामने में आप लोग मंदिर देख पा रहे होंगे, ये मंदिर भी अभी निर्माणाधीन है, मतलब यहाँ पे भी अभी कार्य चल ही रहा है, अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। और सामने में एक हनुमान जी की भी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है पहाड़ी के ऊपर, लेकिन हनुमान जी की भी मूर्ति जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग यहीं से वापस लौटते हैं। दोस्तों इस पहाड़ी के ऊपर से आप गया के बहुत बड़े क्षेत्र को जो वो देख सकते हैं, और उस खूबसूरत नज़ारे को आप देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे वापस लौटते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को हम यहाँ के रात का नज़ारा दिखाते हैं कि रात में सीताकुंड जो है वो देखने में कैसा लगता है। तो आप सब देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है एकदम चकाचक लाइटें जल रही हैं, और ये सीताकुंड का रास्ता है जहाँ पे तिरंगे के कलर में जो है लाइटें वो सजाए गए हैं पूरे पोल्स पर, और लोग जो हैं आपको देख पा रहे होंगे कि लोग जो है वो घूम रहे हैं इधर से उधर। और ये सीताकुंड के सामने जो आपका रबर डैम है वो रबर डैम का नज़ारा है, और डैम में पानी भी स्टोर किया गया है। आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ठीक सामने जो है वो आपका विष्णुपद मंदिर भी है जिसे को हम लोग घूमने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इन सब खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं। बढ़ेगा कहाँ?
दोस्तों आप लोगों को सीताकुंड का दर्शन कैसा लगा? आप लोगों ने दिन का भी नज़ारा देखा और रात का भी नज़ारा देखा, तो आई होप आप लोगों को ये दोनों ही नज़ारे काफ़ी पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर कभी भी आप लोगों को अगर सीताकुंड घूमने का मौका मिले तो आप लोग शाम 5 बजे तक आके घूम लीजिएगा, क्योंकि 6-7 बजे के बाद यहाँ का इलाका काफ़ी शांत हो जाता है। तो जब भीड़ रहती है दोस्तों तभी घूमने में मन भी लगता है, और अगर भीड़ ना हो तो वहाँ पे घूमने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप 5 बजे तक आके घूम लें, है ना, और जो भी देवी देवता हैं उनका दर्शन ज़रूर करें अगर घूमने के लिए आए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।